हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मैं हूं डॉक्टर दीपा भारद्वाज आपके साथ में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम एग्ज़ाम के बारे में। हमें पता है कि आईआईटी जैम का 2023 का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, एडमिशन्स हो चुके हैं। तो अभी हमें नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, या आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके पास में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईआईटी जैम को क्वालिफाई करने की। आप आई होप आप सभी को पता होगा कि आईआईटी जैम क्वालिफाई करके आप अपने सपनों की दुनिया में जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हमें आईआईटी में जाना है, आईआईटी में हमें एडमिशन लेना है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल रही है। आप अगर अपना ग्रेजुएशन नहीं कर सके हैं आईआईटी से, तो अभी अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है कि अगर आप जैम को क्वालिफाई करते हैं, जैम एग्जाम में आप एक अच्छा रैंक लेके आते हैं, तो सारे आईआईटीज में इसी के बेसिस पे, जैम एग्जाम के बेसिस पे ही मास्टर्स में एडमिशन्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 7 डिसिप्लिन होते हैं जिनमें आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि कब इसका एग्जाम का आप फिल कर सकते हो, कब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, कब एग्जाम होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। पूरा इस वीडियो में सारा आपको कॉम्बो मिलने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ में। फर्स्ट साइड में ही देखिए, यहाँ पे सारा आईआईटीज का लोगो आ रहा है आपके सामने। मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हम आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को एक अच्छी जगह से मास्टर्स करना, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में मुझे जाना है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस आपके पास में रहेंगे। आपको बस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अच्छे से। यहाँ पे ये सारे आईआईटीज के, उसके साथ में ना सिर्फ आईआईटीज, आईसर्स, आईआईएससी बैंगलोर, डाइट्स, एनआईटीज, ये सारे इंस्टीट्यूशंस आपको मास्टर्स में एडमिशन देंगे आईआईटी जैम के ही बेसिस पे। ये शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आईआईएससी बैंगलोर हो गया, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी में भी एडमिशन आपको जैम के बेसिस पे ही मिलता है। आईसर पुणे है, आईसर भोपाल है, जंस्कार है, एंड ऑल दी एनआईटीज एंड डाइट्स, स्लाइड्स एंड आईआईएसटी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन इजिली ले पाएंगे। तो मैंने बात की है आपको कि 7 डिसिप्लिन होते हैं। देखिए, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मेरा तो भैया साइंस नहीं है और मैं कैसे आईआईटी में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो देखिए कितना अच्छा ऑप्शन आपके पास में हो रहा है। अगर आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं या फिर आपके पास में जियोलॉजी है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है या सिर्फ मैथमेटिक्स है, तो भी आप इजीली इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप एलिजिबल हो तो अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। हम हाइलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हमें इसको प्लान करना है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सोच रहे होते हैं, तो आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर में होते हैं, अगर आपको इस बात का अवेयरनेस है तो। अदरवाइज तो क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में आप जा रहे होते हो, बस आपको नॉर्मल पता होता है कि मुझे अपना बीएससी ही कंप्लीट करना है। आपको ये अवेयरनेस भी नहीं होता है कि आईआईटी जैम का एग्ज़ाम आप कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। उसकी प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको एक डायरेक्शन अपना लेना है। तो पहले तो हमें ये एक प्लान ही पता होना चाहिए कि इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई कैसे कर सकता हूं, कैसे इसमें हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे सिलेबस आता है। तो हम इसमें केमिस्ट्री का अपना सिलेबस भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हाइलाइट्स पे हम बात करेंगे कि ये हमारे पास में अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 के लिए नहीं आया है, इसीलिए हम 2023 प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास में नोटिफिकेशन है उसको ही फॉलो अप करेंगे। और एक्सपेक्टेड है कि वैसा ही पैटर्न आने वाला है पूरा का पूरा। लास्ट ईयर ये आईआईटी जैम को कंडक्ट किया था आईआईटी गुवाहाटी ने। हर साल एक अलग आईआईटी इसको कंडक्ट करती है, इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। ये पेपर हमारा सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा। मतलब जैसे आप कॉलेज में तैयारी कर रहे हो, है ना, तो वहां पे तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आना है, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और आपको आंसर्स लिखने हैं वहां पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके लिए ऑनलाइन होने वाला है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, अलग अलग टाइप के ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जब आप स्विच कर रहे हैं, क्योंकि आप बीएससी तक तो देख रहे होते हो कि मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में ही आंसर्स लिखने हैं, यहाँ पे आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको एक अच्छे से अपना स्ट्रेटेजी बनानी है।
है ना। तो ये हमारे पास में सीबीटी टेस्ट होने वाला है 7 डिसिप्लिन्स के बारे में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके भी 3 टाइप होंगे। पहला टाइप है हमारे पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसमें आपके पास में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन होगा करेक्ट करने के लिए, और पहले वाले ऑप्शन में आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। सेकंड हमारे पास एमसीक्यू में हम बात करेंगे इसके लिए डिटेल में। सेकंड हमारे पास में होता है मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल सिलेक्ट एमएसक्यू। नाम से ही पता चल रहा है कि आपको ऑप्शंस तो 4 मिलेंगे, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन भी हो सकता है। मान लेते हैं कि ए बी एंड डी भी सही है, बी एंड सी भी सही है ना, तो आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट मिल सकते हैं। बहुत ध्यान से इनको करना होता है। एंड थर्ड हमारे पास में है नैट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहाँ पे आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स मिल रहे होते हैं, जिसका आपको अपना आंसर निकालना है और फिल इन द ब्लैंक्स में उसको फिल करना होगा। तो ये 3 टाइप होंगे। इसके बाद में हमारे पास में सीट्स की बात करते हैं कि कितनी सीट्स होने वाली हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई आईआईटी है, कैसे बहुत सारी या तो सीट्स तो होंगी नहीं, है ना, तो हमें कैसे एडमिशन मिलेगा। आपको अपनी रैंक पे फोकस करना है। यहाँ पे 3000 के लगभग सीट्स होती हैं आईआईटीज में। लास्ट ईयर ये पीडीएफ में यही दिया हुआ है, तो लगभग इतनी ही सीट्स होती हैं। हर एक आईआईटी के पास में 50 से 60 के अराउंड सीट्स होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास में लगभग 2000 सीट्स एनआईटीज के पास में होती हैं। उसके अलावा डाइट हो गया, हो गया, उनमें तो आपको और भी उसके अलावा भी आपको सीट्स मिल जाएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे आपको जैसे ही जैम का स्कोर कार्ड मिलेगा, और अगर आप एक अच्छी रैंक लेकर आते, एक पर्टिकुलर रैंक लेकर आते हैं, अब देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर का मैं देख रही थी तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपका रैंक 300-400 के आसपास में है तो आपको बहुत इजीली एडमिशन आईआईटीज आईसर्स में मिलने वाला है ना। तो आपको अपनी एक रैंक का भी एक लेवल सेट करना है कि मुझे इतनी प्रिपरेशन करनी है कि मैं कम से कम इतनी रैंक तो अपनी लेकर ही आऊं, है ना। और उसके बाद में इसमें ये बताया हुआ है हमें कि आप सिर्फ एमएससी भी कर सकते हैं, आप ड्यूअल डिग्री भी यहाँ से कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन देखिए मिल रहा है। अगर आपने ऑलरेडी आपने प्लान कर लिया है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी में, तो ऑब्वियस सी बात है पीएचडी तो आपको करनी ही करनी है। तो वहां पे आप सोच सकते हो कि अच्छा मैं इंटीग्रेटेड कर लेता हूं जहां पे मेरा टाइम कम लगेगा, तो आप उसमें एमएससी प्लस पीएचडी ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि मुझे एमएससी के साथ में एमटेक भी करना है, तो वो वाला कॉम्बो भी आपको पर्टिकुलर आईआईटीज में मिलेगा। आने वाली पीपीटी में स्लाइड में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे 2000 सीट्स होंगी। देखिए यहाँ पे एनआईटीज में मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूँ। उसके अलावा जेंस्कार में एडमिशन मिलता है, पीई में, आईएससी बैंगलोर में, आईसर भोपाल एंड आईसर पुणे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आपको ये अपना चांस बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, जितनी जल्दी हो सके। जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके नोन में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आपको लग रहा है कि ये बीएससी साइंस से कर रहे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है ना, तो इस और अगर ये टॉपिक्स में आपका कोई भी नोन है, कोई फैमिली फ्रेंड है या आपके कजिन्स हैं, तो आप उनको जल्दी से ये वीडियो शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए जिनके पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो जैम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे पास में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आउट होता है, और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है जैम वेबसाइट पे स्टार्ट होगा, वो होगा हमारा सितंबर में। तो आप मान लीजिए अभी 2023 के सितंबर में आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट आती है अक्टूबर तक। इसके एडमिट कार्ड आपको जनवरी में मिलेंगे, जनवरी में मिलने वाले हैं। और आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो हमारा होने वाला है इस बार फरवरी 2024 में। देखिए अभी हमारा जुलाई चल रहा है, अगस्त से आपके पास में फरवरी तक का अभी भी एक अच्छा टाइम है। तो आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना है कि मुझे इस बार भी एक अच्छा रैंक लेकर आना है। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक अच्छी डायरेक्शन को फॉलो अप करेंगे, अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक प्रॉपर आप कोचिंग की भी हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छा डिजिटल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आपको ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड होती है, लाइव क्लासेस प्रोवाइड होते हैं। आपको जो भी बेस्ट सूट करे आप वो ऑप्ट कर सकते हैं अपने लिए। तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और ये अपना गोल बनाइए कि मुझे एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में जाना ही जाना है। जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है कि हमारा एग्जाम फरवरी में होने वाला है और इसके 7 डिसिप्लिन्स हैं। ये सारा यहाँ पे पीडीएफ में दिया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये सारा आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड इसके जो रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है, आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में इस एग्जाम को दे सकते हैं। वो आपका जो कार्ड होगा वो वैलिड होगा, और जो इसका रिजल्ट का आपको ऑप्शन मिलता है वो सितंबर तक का मिलता है। इसीलिए देखिए, अगर आप बीएससी का अपने एग्जाम्स दे चुके हैं तो आपका रिजल्ट कब आने वाला होता है? सितंबर में। और इसका ऑनलाइन प्रोसेसिंग कब स्टार्ट होने वाला है? सितंबर में। तो जब तक इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका होता है तब तक आपके पास में आपका रिजल्ट आउट आपको मिल गया होता है। इसीलिए इसकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री है वो ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन है, बीएससी होगी। अगर आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं तो बीएससी इकोनॉमी होने वाली है। तो वैसे ही आप देखिए, और अगर आप उसमें क्वालिफाई कर, अगर आपका एलिजिबिलिटी आ रही है तो इस एग्जाम को जरूर फिल करिए। इसके फर्दर डिटेल्स हमें दिए हुए हैं। एडमिशन प्रोग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहला ऑप्शन तो एमएससी का है। दूसरा, आप ड्यूअल डिग्री में क्या कर सकते हैं? एमएससी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। एमएस रिसर्च में कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं आपको आने वाले, इसमें मैं बताने वाली हूँ कि आप रिसर्च, एमएस रिसर्च भी कर सकते हैं, एमएससी एमटेक ड्यूअल डिग्री भी कर सकते हैं, और ज्वाइंट एमएससी पीएचडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इसके ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सारे, इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप आईआईएसटी में हो गया, डाइट हो गया, एनआईटीज हो गया, इनमें भी आप जैम के थ्रू ही एडमिशन ले पाएंगे। टेस्ट पेपर्स एंड पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर्स, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। हमारे पास में ये होने वाला है 3 आवर्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होने वाला है, मतलब आपको 180 मिनट्स मिलेंगे, 180 मिनट्स होंगे आपके पास में। और ये जो पेपर आने वाला है आपके पास में 100 मार्क्स के लिए आ रहा है। तो बिल्कुल भी टाइम का रोना धोना यहाँ पे नहीं चलेगा आपके पास में कि हमारे पास में तो जी टाइम कम रह गया था, हम तो कर ही नहीं पाए। नहीं, आपके पास में सिर्फ 100 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो भी 3 आवर्स में। तो आपके पास में मोर देन सफिशिएंट टाइम है अपने इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। एक बहुत ही अच्छी बात है ये यहाँ पे। दूसरा, आपको यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस भी 60 ही मिलने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस एक एक नंबर के लिए मिलेंगे, 1 मार्क का होगा, एंड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए मिलने वाले हैं। यही इसमें दिया हुआ है, 3 आवर्स के लिए होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनके इन्होंने सेक्शंस ऑलरेडी आपको बना के दिए हैं। अगर आपने गेट का वीडियो देखा होगा, हमारा नहीं देखा है, और आप सोच रहे हैं कि आपको गेट क्वालिफाई करना है, तो आप हमारे गेट एग्जाम 2024 का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है, उसमें हमें मेंशन नहीं है कि 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन जैम में हमें ऑलरेडी सब बताया हुआ है कि 3 टाइप के सेक्शंस होने वाले हैं। सेक्शन ए जो है, इसके अंदर आप देखिए 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 30 एमसीक्यूज मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपके जो 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे वो 1 नंबर के लिए होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क होने वाला है, और उसके बचे हुए जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास में 2 मार्क्स के लिए होने वाले हैं। तो हमारे पास में इसमें 30 एमएसक्यूज आने वाले हैं, एक नंबर का 10 क्वेश्चंस होंगे, और 2 नंबर के लिए 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। सेक्शन ए हमारा टोटल आएगा 50 मार्क्स के लिए। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, एंड 2 मार्क्स के लिए 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो एक चीज तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग मिल रही है एमसीक्यूज में, बट बेनिफिट ये है यहाँ पे कि आपको 50 मार्क्स भी अटेम्प्ट करने के लिए मिल रहे हैं। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो 50% तो यहीं से आएगा, सेक्शन ए से ही आएगा। और इसमें क्या है, आपको चारों में से बस एक ही ऑप्शन करेक्ट बताना है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सजेशन है कि सेक्शन ए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और स्कोरिंग होता है, इसको आप ध्यान से करना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास में 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस विल बी देयर, एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। ये हमारे पास में आ रहा है एमएसक्यू से, MSQ मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास में हो जाएगा टोटल 20 मार्क्स के लिए MSQ आ रहा है सेक्शन बी। देखिए बहुत ध्यान से इसको देखिए। तो आपको ये देखना है यहाँ पे कि कोई नेगेटिव मार्किंग MSQ में नहीं है, लेकिन एक दूसरी बात है जो बहुत जरूरी है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास में 4 ऑप्शन है,
ए बी सी एंड डी, उसमें से सही आंसर जो आया है ए बी और डी आ गया, और आपने लगा दिया ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, तो कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। जितने करेक्ट आंसर्स हैं सारे के सारे आपको मेंशन करने हैं। जिस ऑप्शन के अंदर सारे करेक्ट आंसर्स होंगे वही आंसर ठीक होगा, उसी के लिए ही मार्क्स मिलने वाले हैं। अदरवाइज आपने अगर ऐसा कर दिया कि 2-3 करेक्ट आंसर्स थे और आपने सिर्फ 2 ही लिखे हैं, तो उसको आपको 0 नंबर मिलने वाला है ना। तो ये एक लॉस है यहाँ पे। इसके लिए आपको चारों के चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो एमएसक्यू के टाइम पे आपको अवेयर होना है कि आपको ऑप्शंस को 2-3 बारी रीड आउट करना है जल्दी जल्दी, कि मुझे कौन से ये आंसर सही तो नहीं निकलेगा, है ना। आपको बिल्कुल उसके लिए श्योर होना है। लास्ट हमारे पास में आता है नेट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। नेट्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनमें तो कोई आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, आपको बस अपना आंसर निकालना है एंड फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करना होगा। इसका भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके पास में पूरा इन्होंने पैटर्न ऑलरेडी दे दिया है, तो बहुत अच्छे से आप इसका अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये फीस पेमेंट का प्रोसीजर है, आप किस तरीके से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और आने वाला नोटिफिकेशन की भी आप पीडीएफ बहुत ध्यान से देख सकते हैं। मैं इसमें आपको जरूरी बातें बता रही हूँ जो आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पता होना चाहिए। तो ये फीस स्ट्रक्चर का पूरा इन्होंने दिया है। आप जॉब्स की वेबसाइट जो है इनकी जैम एग्जाम की, वहां पे जाकर अपना एग्जाम इसको फिल कर सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर है। मैं अभी वीडियो में बात कर रही थी कि हमारे पास में रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो देखिए अगर आपके माइंड में अभी चल रहा है कि मुझे जैम एग्जाम देना है, या फिर आपके नोन में कोई है, फैमिली फ्रेंड्स में कोई है, कजिन आपका कोई है, और आपको लग रहा है कि भाई ये कैंडिडेट है जो इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, तो उनको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पर्टिकुलर आईआईटीज में एडमिशन तभी मिलेगा जब आप इनका क्राइटेरिया फॉलो अप करोगे। उसके बारे में हम बात करते हैं। हम यहाँ पे कुछ अपना केमिस्ट्री के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, है ना। आप बाकी अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं, फिजिक्स से हैं, मैथ से हैं, इकोनॉमी से हैं, जियोलॉजी से हैं, तो इसमें इस पूरे पीडीएफ में सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया है। हम यहाँ पे देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी का हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन दिया है, तो पहला एमएससी बायोटेक्नोलॉजी दिया हुआ है, ये इन्होंने दिया हुआ है आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी बॉम्बे का इन्होंने ऑप्शन में क्या दे दिया है, हमारे पास में आईआईटी इंदौर भी दिया हुआ है। तो इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जो बैचलर्स है आपका, जो आपका बैचलर्स होगा वो यहाँ पे किसी भी ब्रांच से हो सकता है। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि 2021 से पहले जैम का एक क्राइटेरिया था कि आपका एक पर्टिकुलर परसेंटेज होना चाहिए। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपना एग्जाम पास करना है। तो ये भी एक जो बाउंडेशन था हट गया है कि मेरे पास इतना परसेंटेज होगा तभी मैं अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उसमें आपको क्या देखना है कि आपको सिर्फ ये पास करना है। इसमें देखिए कि आप आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी इंदौर में इन्होंने दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी से आप कोई भी ब्रांच, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और 11th एंड 12th का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 11th एंड 12th 10+2 के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉरी 12th के लिए है। इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी के लिए आईआईटी खड़गपुर ने ऑप्शन दिया है। उन्होंने बोला है कि 2 साल आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में होना ही होना चाहिए, और आपका कम से कम यहाँ पे उन्होंने बोला है ये हो गया, लाइफ साइंस हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, इनमें भी ये भी आपके टॉपिक्स होने चाहिए। तो ये इन्होंने रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया है, इन्होंने दे दिया है पर्टिकुलर यही सब्जेक्ट होंगे तभी आप फिल कर पाएंगे। 12th में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ड्यूअल डिग्री इन एनवायरमेंटल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए आप अपना एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मास्टर्स कर सकते हैं। इसमें इन्होंने दिया आईआईटी बॉम्बे में हमारे पास में ऑप्शन में मिला हुआ है, और इसके अंदर अगर आपका ग्रेजुएशन बायोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, तो 2 इयर्स मतलब 2 साल आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। कोई भी एक सब्जेक्ट इनमें से 2 साल के लिए होना चाहिए, और बाकी 1 साल के लिए ये 4 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए भाई आपके पास में। तो ये इन्होंने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक अपना क्राइटेरिया बना के दे दिया आईआईटी बॉम्बे ने कि अगर आपके पास में ये एलिजिबिलिटी है तभी आप एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। और इन्होंने जो 10+2 लेवल का जो दिया है वो दिया है हमारे पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैथमेटिक्स। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अभी हम मान के चल लेते हैं कि आपके पास में यहाँ पे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री हो गया या फिजिक्स हो गया, 4 आपने इनमें से सिलेक्ट कर लिए, लेकिन अगर आपके पास में अगर मैथ्स नहीं है तो 10+2 में मैथ्स भी होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर डायरेक्शन काउंसलिंग की यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। आप ध्यान से चीजों को करिए, जरूर होगा।
एमएससी इकोनॉमिक्स में यहाँ पे दिया है आईआईटी दिल्ली के अंदर एंड आईआईटी रुड़की के अंदर, दोनों के अंदर आप मास्टर्स इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे। देखिए इन्होंने एसेंशियल जो सब्जेक्ट दिए उन्होंने बोला है आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बी स्टैटिस्टिक्स हो, बी मैथ्स हो, बीटेक हो या बीई हो, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन आपका होगा तो भी आप मास्टर्स कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी रोपड़ में ये ऑप्शन हमें मिल रहा है और 10+2 लेवल पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए। ये भी आप देखिए इसमें हर उसमें एक ऑप्शन आपको दिया है। आईआईटी कानपुर में है, यहाँ पे देखिए आईआईटी बॉम्बे में भी है और ये यहाँ पे हमारा गया आईआईटी भुवनेश्वर में भी होगा। बात करते हैं एमएससी केमिस्ट्री के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आईआईटी गांधीनगर ने एसेंशियल सब्जेक्ट में दिया हुआ है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आईआईटी रुड़की में देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग डिग्री कोई भी हो सकती है और अगर आपके पास में साइंस है तो बीएससी होना चाहिए, बीएस रिसर्च होना चाहिए जिसमें केमिस्ट्री फॉर द 3 इयर्स। इसमें आपको बताया है कि आपके 3 साल में बीएससी 3 साल का कोर्स होता है तो 3 साल में आपके पास में केमिस्ट्री होनी चाहिए। इट मींस आप अगर बीएससी नॉन मेडिकल पास कोर्स में हैं या फिर आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आईआईटी भिलाई में, आईआईटी हैदराबाद में, इंदौर में एंड आईआईटी पटना के अंदर भी यही दिया हुआ है कि आपके पास केमिस्ट्री होना ही होना चाहिए। 12th क्लास में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद में ये ऑप्शंस आते हैं जहां पे इंपॉर्टेंट जितने भी अच्छे मतलब जो अच्छे रैंक के आईआईटीज हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी बीएचयू है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, आईएसएम धनाबाद हो गया, ये हो गया हमारे पास में कानपुर हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, मंडी, रोपड़ हो गया एंड पटना हो गया। ये सारे आईआईटी जो है उन्होंने बोला हुआ है कि केमिस्ट्री में आपका 3 साल का कोर्स होना ही होना चाहिए। आपका जो ग्रेजुएशन है उसके साथ में 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। यही बात मैं तब से कर रही हूं आपके साथ में, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से, अगर आपका मन है आप आईआईटी जैम का बहुत अच्छा रैंक लेकर आ गए और आपके पास में केमिस्ट्री तो है लेकिन आपके पास में 10+2 में मैथ्स नहीं है, तो ये कई कैंडिडेट्स के साथ में हुआ भी है ऐसा कि वो एक रैंक तो अच्छी लेकर आते हैं, उनका मन तो है आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करने का, मद्रास ज्वाइन करने का, दिल्ली ज्वाइन करने का, लेकिन अब क्योंकि 10+2 में मैथ्स नहीं है तो वो ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप देखिए इस पीडीएफ को, अगर आपको लग रहा है कि आपको आईआईटी बॉम्बे में ही जाना है और आपके पास में मैथ्स नहीं है तो आप अलग से भी मैथ्स का एग्जाम दे सकते हो, ऐसे भी आपको प्लान आपको करना है। उसके अलावा ज्वाइंट एमएससी और पीएचडी का ऑप्शन जो हमें दे रहे हैं वो दे रहे हैं आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी भुवनेश्वर। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होने वाला है, वही दिया हुआ है कि आपका केमिस्ट्री 3 साल होना चाहिए यहाँ पे, और इन एडिशनल आईआईटी खड़गपुर ने स्पेशल दिया हुआ है 3 इन एडिशन 1 मैथमेटिक्स एंड 1 फिजिक्स सब्जेक्ट। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि अगर आपको इंटीग्रेटेड यहाँ पे एमएससी ज्वाइंट एमएससी पीएचडी में एडमिशन लेना है तो इन्होंने बीएससी में भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आपके पास में फिजिक्स और मैथ्स भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि बीएससी नॉन मेडिकल पास कोर्स वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा खड़गपुर के हमने बात की है यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन में भी आप एमएससी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको देखना है कि केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी भी होना चाहिए, इनमें से भी कोई होना चाहिए आपके पास में। 12th में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। इसी तरीके से बॉम्बे के अंदर अगर आपको आईआईटी बॉम्बे से एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करना है तो उन्होंने भी दिया हुआ है, ये इनके क्राइटेरियाज हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपको एमएससी पीएचडी ज्वाइंट करना है, ड्यूअल डिग्री करना है एनर्जी के अंदर, आईआईटी बॉम्बे से आप कर सकते हो। और उन्होंने मेंशन किया है कि बीएससी होना चाहिए जिसमें आपके पास में या तो केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स 2 साल के लिए एंड एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो उन्होंने ये क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है और 12th क्लास में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आईआईटी जम्मू में आपको एमएससी एंड एमएस केमिस्ट्री के अंदर मिल रहा है। सिंपल सा इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि केमिस्ट्री होनी चाहिए और इन्होंने 12th में आपसे मैथमेटिक्स मांगी हुई है। ये सारे आपको, ये हमारे पास में आता है जियोग्राफी का, जियोलॉजी का ऑप्शन आएगा, जियोफिजिक्स है, इसमें जियोलॉजी भी है एंड जियोफिजिक्स भी है। तो अगर आप इन डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं तो ये प्लीज अपना मैच करके ही तैयारी करना, क्योंकि यहां पे आप देखोगे जियोफिजिक्स के अंदर भी मैथमेटिक्स 10+2 में मांग लिया है। तो इन सबको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। सिमिलरली हमारे पास में यहां पे हम आते हैं जियोलॉजी में, आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी खड़गपुर है, उन्होंने अपना क्राइटेरिया दिया हुआ है।
ये बात आती है यहाँ पे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे इन्होंने मैथ्स का कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैथ मांगा हुआ है, और कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने, देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री भी मांग लिया है, केमिस्ट्री को भी बोला हुआ है कि ये होना ही होना चाहिए, आईआईटी बॉम्बे के अंदर मांगा हुआ है ड्यूअल एनर्जी में। तो ये बहुत ही ध्यान से करने वाली चीजें हैं। एंड लास्ट में हम आते हैं एमएस फिजिक्स के लिए। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे करना है एमएस फिजिक्स में दिया हुआ है रिसर्च, मास्टर्स इन रिसर्च, और वो फिजिक्स डिसिप्लिन में करना है, आईआईटी जम्मू से करना है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि आपका फिजिक्स होना चाहिए 2 साल के लिए, और एटलीस्ट फिजिक्स या मैथमेटिक्स होना चाहिए 1 साल के लिए, है ना। या फिर सेकेंड ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपके पास में बीटेक है, बीई है, तो फिजिक्स तो होना ही होना चाहिए, और उसके अंदर भी आपके पास में क्वांटम मैकेनिक्स होना चाहिए, क्लासिकल मैकेनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स होना चाहिए। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्पेसिफिक हैं, और 10+2 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास में डिटेल्स थी जो हमें जानना जरूरी है। और ये अगर इतना इंफॉर्मेशन आपके पास में आ गया ना, तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं कि आप, पहली बात है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई कब करना है, सितंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। थर्ड, अब अप्लाई तो कर दिया, अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तो सिलेबस जाके देखिए अपना, केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद में आपको क्या देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी तो चाहिए होगी ना, तो उसके लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया है। एमसीक्यू कितने आने वाले हैं, एमएसक्यूज कितने आने वाले हैं, नेट कितना आने वाला है, उसी हिसाब से ही अपना प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और मेरी यही होप है, हम सबकी यही होप है कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं तो वो जरूर क्वालिफाई हो। हम अपने इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसी कोई डायरेक्शन की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, और एक अच्छा कोचिंग आपको चाहिए, एक अच्छी डायरेक्शन चाहिए कि मुझे अपना पूरा 1 साल के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर मुझे क्वेश्चंस भी लगाने हैं, स्टडी मटेरियल की भी मुझे जरूरत होगी, तो हम आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। लाइव क्लासेस भी यहाँ से होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी के लिए पता कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट for your future endeavors. Thank you so much.